हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल टारगेट फोकस में। तो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करें सुपर फास्ट सीरीज ऑफ जनरल नॉलेज। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चन है भाई जो आपके एचपी टेट में बार बार पूछे जाते हैं। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन दे रखे हैं गोमती, चंबल, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है भाई ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में सबसे चौड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग हिमनद से सियांग या दिहांग के नाम से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर के पश्चिम से भारत में प्रवेश करती है। और इसकी सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, सियांग, बूढ़ी दिहिंग, तिस्ता और धनसरी। और ब्रह्मपुत्र की जो औसतम चौड़ाई है वो है 80 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी? ऑप्शन दे रखे हम्पी, गोमतेश्वर, स्टैचू ऑफ यूनिटी, हरमंदिर साहिब। तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह भारत के गुजरात में नर्मदा नदी पर साधु बेट द्वीप में स्थित है। यह प्रतिमा 182 मीटर या फिर 597 फीट ऊंची है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है जो भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। और इसे जो है भारतीय मूर्तिकार रामवी सुताकर द्वारा डिजाइन किया गया है और यह जो है लार्सन एंड टुम्बरो द्वारा निर्मित है। और इस प्रतिमा का जो उद्घाटन है 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और उन्होंने जो है भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में सेवा की और उन्हें भारतीय बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है। और 1931 में कराची अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था उन्हें, कब? 1931 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं 1915, 1916, 1925 या फिर 1917। तो 1916 में खोला गया था भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, डेविड हेयर ने 1820 में व्यक्तिगत खर्चे पर कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की और उसका संचालन किया। और महिला छात्रों को प्रवेश देने वाला पहला विश्वविद्यालय 1877 में कलकत्ता विश्वविद्यालय था, जिसने जो है महिलाओं को प्रवेश दिया था किसमें? विश्वविद्यालय में। परंतु श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से महिला विश्वविद्यालय देश का पहला महिला विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन दे रखे सुचेता कृपलानी, रजिया बेगम, विछेंद्री पाल या फिर कमलजीत संधू। तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला थी कमलजीत संधू, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कमलजीत संधू जो है एक भारतीय महिला एथलीट है जिन्होंने 1970 के बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने यह दूरी जो है 57.3 सेकंड में पूरी की थी और वह जो है किसी भी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट है। और कमलजीत संधू जो है भारत के पंजाब राज्य की रहने वाली है और उन्हें जो है 1971 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और के मलेश्वरी जो है एक सेवानिवृत्त भारतीय भारोत्तोलक है, वो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। और आरती शाह जो है एक भारतीय तैराक थी जो 29 सितंबर 1959 को इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली एशियाई महिला बनी और उन्हें जो है 1960 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन दे रखे न्यूज टुडे, प्रभात खबर, हरिभूमि या फिर अन्य। तो भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है द न्यूज टुडे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकृति के प्रति अपने सारांश से प्रकट होते हुए भारत में पहला कागज रहित समाचार पत्र या फिर पेपरलेस अखबार द न्यूज टुडे या फिर दी न्यूज टुडे है। यह अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र है जो तमिलनाडु के चेन्नई से प्रतिदिन शाम के समय प्रकाशित होता है। इस समाचार पत्र की स्थापना जो है 1982 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ऑप्शन दे रखे मदर टेरेसा, सीवी रमन, जे थॉमसन या फिर कैलाश सत्यार्थी। तो भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे भाई सीवी रमन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मदर टेरेसा पहली महिला है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, सीवी रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन प्रकाश के प्रकीर्णन या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर अपने काम के लिए 1930 में नोबेल भौतिकी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय भौतिक विज्ञानी है।
और सीवी रमन के एक्सपेरिमेंट या फिर उनके इस शोध को जो है रमन इफेक्ट यानी रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं, नील्स रिवॉल्फिनसन, अमर्त्य सेन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक है जिन्हें जो है वर्ष 1968 में प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका का प्रदर्शन करने के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ऑप्शन दे रखे, वेंकट रामकृष्णन, अमर्त्य सेन, रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर अन्य। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय है भैया अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अमर्त्य सेन का जन्म जो है 3 नवंबर 1933 को पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में हुआ था। वे भारतीय अर्थशास्त्री थे और उन्हें जो है 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार और 1999 में भारत रत्न यानी भारत का सर्वोच्च प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, विकास और उर्वरता, शांति और सत्य, ताकत और साहस या फिर अन्य। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग दर्शाता है भाई ताकत और साहस यानी शक्ति और साहस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी केसरिया रंग की है जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है और बीच की जो सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ जो है शांति और सत्य का प्रतीक है और निचली हरी पट्टी जो है उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। और ध्यान दीजिएगा, 22 जुलाई 1947 को हुई संविधान सभा की बैठक के दौरान भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था और झंडे की चौड़ाई और उसकी लंबाई का जो रेशो है यानी अनुपात जो है वो है 2:3, 2:3। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? ऑप्शन दे रखे, सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो मनुष्य के खून में पाया जाता है भाई लौह धातु, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, उदयपुर, रायपुर, राजस्थान या फिर जयपुर। तो भारत के जयपुर को जो है पिंक सिटी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जयपुर को जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और जयपुर की जो स्थापना है 1727 में आमेर के शासक या फिर राजपूत शासक जयसिंह द्वितीय ने की थी। और जयपुर जो है राजधानी और राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है जयपुर देश का 10वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। जयपुर जो है अपने भवनों की प्रमुख रंग योजना के कारण जो है गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है। और 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने अपने विश्व धरोहर स्थलों में जयपुर को पिंक सिटी ऑफ इंडिया के रूप में उत्कीर्णित किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC की स्थापना जो है 1885 में हुई थी और स्वतंत्रता पूर्व जो है भारत में यह सबसे शक्तिशाली और प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक बन गया था। और INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में आयोजित हुआ था और 31 दिसंबर तक जारी रहा था। और INC के पहले अधिवेशन में जो है 72 सदस्य ने भाग लिया था, 72 सदस्य ने जो है पहले अधिवेशन में भाग लिया था। और INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी जो शुरुआत है दादा भाई नौरोजी और दीन शाह वाचा के साथ पूर्व ब्रिटिश सिविल सेवक A.O. ह्यूम ने की थी। INC के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और INC की स्थापना यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या फिर अन्य। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन दे रखे हैं, तारा चेरियन, बिमला देवी, रीना कौशल धर्मशक्तु या फिर डॉक्टर अमृता पटेल। तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी रीना कौशल धर्मशक्तु, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? तो शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय है विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, विश्वनाथ आनंद ने जो है 1997, 98, 2003, 2004, 2007, 2008 में शतरंज ऑस्कर जीता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन दे रखे हैं, गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, उपराज्यपाल या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है भाई भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति उपराज्यपाल की सलाह पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और भारत के संविधान में 69th अमेंडमेंट ने आर्टिकल नंबर 239A डाला, जिसमें दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश को उपराज्यपाल द्वारा प्रशासित घोषित किया गया, जो निर्वाचित विधानसभा की सहायता और सलाह पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश समवर्ती सूची पर कानून बना सकता है? तो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश जो है ये समवर्ती सूची पर कानून बना सकता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन लिस्ट ओरिजिनली हैड 97 सब्जेक्ट्स बट नाउ इट हैज 100 सब्जेक्ट। तो अब कितने विषय है इसमें? 100 विषय है। किसमें भाई? यूनियन लिस्ट में। And according to Supreme Court's jurisdiction and power with respect to matter in the Union list, it can be enlarged by Parliament, यानी संसद द्वारा जो है यूनियन लिस्ट को एनलार्ज किया जा सकता है। और एट प्रेजेंट स्टेट लिस्ट में जो है 61 सब्जेक्ट है, अर्लियर जो है पहले जो है इसमें 66 सब्जेक्ट से। तो अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 69th। तो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।